ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अपना फिजिक्स का सेकंड चैप्टर ग्रेविटेशन खत्म किया था। आज हम उससे आगे चलेंगे। ठीक है, तो उससे पहले सब लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। ठीक है, मुझे तो पसंद आता हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दोस्तों इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हमने मोशन चैप्टर पढ़ लिया, मोशन के बारे में जान लिया। ठीक है, गति किस प्रकार होती है, गति के समीकरण के बारे में देख लिया। इसके बाद हमने देखा ग्रेविटेशन के बारे में, यानी गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके बारे में देखा। अब दोस्तों इसी के कुछ एप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है, मोशन चैप्टर से जैसे ग्रेविटेशन भी इसी में आता था, इसके आगे जो है उसको भी देखते हैं। इसके आगे दोस्तों अभी हम करने वाले हैं लिफ्ट। आज हम खत्म करेंगे लिफ्ट। लिफ्ट के बारे में जो भी जानकारी होगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब आपको बताई जाएगी। लिफ्ट आपने देखा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है तो व्यक्ति को भार कैसा प्रतीत होगा खुद का, नीचे आ रही है तो कैसा होगा। ठीक है, और एकदम से दृष्टि टूट जाए, ठीक है, फ्रीली गिरे अगर लिफ्ट, तो भार कितना होगा। इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आप गलत करते हो, जो आपको आसान लग रहा है, मुझे पता है बहुत से बच्चों को आसान लग रहा होगा, पर इसमें जो आप गलतियां करते हो वो मैं आपको बताऊंगा कि आप गलती क्या करते हो, उसकी जगह क्या आना चाहिए। तो आपका ये चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लिफ्ट के बारे में। तो चैप्टर हमारा कौन सा है, लिफ्ट। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, ये वीडियो भी छोटा ही रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही थी वीडियोस को छोटा करने के लिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हालांकि कंटेंट ज्यादा होगा दोस्तों, टाइम तो ज्यादा स्पेंड होगा ही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं। अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, लिफ्ट हम स्टार्ट चल रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ, अगर कोई लिफ्ट अगर की जगह यदि लिख देते हैं, यदि कोई लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर जा रही है तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को उसका भार यानी कि वेग कैसा प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा आप समझो, इसका जवाब दो आप लोग मुझे। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उस व्यक्ति को, ठीक है, भार कैसा प्रतीत होगा, जबकि इस चाल कैसी है, एक समान चाल है, कांस्टेंट स्पीड है। कैसी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दो। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलेंगे ऊपर जा रही है तो भार भी कैसा फील होगा, बढ़ता हुआ फील होगा। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो भार भी कैसा फील होगा, बढ़ता हुआ फील होगा। ये बात दोस्तों गलत है, ये बात यहाँ पर गलत है। आपने पूरे क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने पूरे क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। एक शब्द दिया है इसमें कांस्टेंट स्पीड, एक समान चाल। इसका अर्थ है दोस्तों कि उसकी चाल कैसी है, एक समान है। उसकी चाल कैसी है, एक समान है। तो दोस्तों ये बात याद रखना कि अगर कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट ऊपर जा रही है या कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट नीचे आ रही है, कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, व्यक्ति को खुद का भार कैसा फील होगा, सेम। तो भार कैसा फील होगा, भार समान प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा, समान प्रतीत होगा, यानी कि सेम वेट। ठीक है, क्या होगा उसे, कैसा वेट फील होगा, सेम। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आप अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी एक क्वेश्चन था, सिर्फ उसी के थ्रू हमने शुरुआत की है। तो ये क्वेश्चन आप लोग गलत करते हो। कोई लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर जा रही है, एक समान चाल से नीचे आ रही है, तो उसके लिए जो आंसर होगा वो कैसा होगा, सेम भार प्रतीत होगा, समान भार प्रतीत होगा। भार समान प्रतीत होगा या समान भार प्रतीत होगा, समान भार प्रतीत होगा। ठीक है, समान भार प्रतीत होगा। इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतनी बात
सबको समझ में आनी चाहिए। अब इसी में एक पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। व्यक्ति को अपना भार बढ़ता या घटता कब प्रतीत होगा? व्यक्ति को अपना भार या घटता या बढ़ता प्रतीत तभी होगा दोस्तों जब क्या होगा कि जो लिफ्ट है या तो वो किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो या फिर एक्सेलरेटेड होकर नीचे आ रही हो। एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो और एक्सेलरेशन से नीचे आ रही हो। तो हम लिख देते हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को, लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को स्वयं का भार स्वयं का भार घटता या बढ़ता हुआ तभी प्रतीत होगा जब लिफ्ट एक्सेलरेटेड मोशन करे। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है दोस्तों कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तब भी उसकी स्पीड बढ़ रही हो या फिर लिफ्ट नीचे आ रही हो तब भी उसकी स्पीड बढ़ रही हो या घट रही हो, ठीक है। स्पीड बढ़ रही हो घट रही हो तभी हमें क्या फील होगा, हमें क्या फील होगा कि उसके अंदर क्या है, व्यक्ति का भार, जो व्यक्ति खड़ा है उसके अंदर, उसको उसका भार कैसा फील होगा, या बढ़ता हुआ या घटता हुआ। कब क्या फील होगा वो पता चल जाएगा, पर अभी बेसिक पॉइंट ये समझ में आ गया कि भार में चेंज कब पता चलेगा। भार में चेंज कब पता चलेगा जब क्या होगा, एक्सेलरेशन मोशन हो रहा होगा, मतलब या स्पीड घट रही होगी या स्पीड बढ़ रही होगी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इस बात को सब लोग समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको तीन करवा देता हूं, तीनों चीजें, ठीक है। पहली बात, अगर कोई लिफ्ट है, मान लीजिए ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है और क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रही है। कहां जा रही है, ऊपर। और किस त्वरण से जा रही है, ए त्वरण से। कितनी त्वरण से, ए त्वरण से, ठीक। इसका त्वरण क्या है, ए, यानी कि त्वरण कितना है, ए त्वरण से या एक्सेलरेशन से क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। तो दोस्तों ए त्वरण या एक्सेलरेशन से क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। तो जो लिफ्ट है और लिफ्ट में एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये लिफ्ट में खड़ा हुआ है, तो क्या होगा, तो आप बता दो, एक्सेलरेशन के साथ में लिफ्ट क्या है, ऊपर जा रही है, तो जो व्यक्ति है उसको जो उसका भार है वो भी बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा, वो भी उसको क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ, मतलब भार कैसा हुआ, भार जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, मतलब उसे लगेगा तो उसका वजन बढ़ गया है। पहला केस ये हो गया, ये बात सबको समझ में आ रही है। दूसरी बात दोस्तों क्या है, मान लीजिए ये लिफ्ट है, ठीक है, और ये किसी एक्सेलरेशन ए से नीचे की ओर आ रही है, किसी एक्सेलरेशन ए से नीचे की ओर आ रही है। एक्सेलरेशन मतलब दोस्तों त्वरण, ठीक है, किसी एक्सेलरेशन ए से नीचे की ओर आ रही है। तो अगर वो नीचे की ओर आ रही है तो व्यक्ति को अपना भार कैसा प्रतीत होगा, कम फील होगा, यानी कि भार कैसा फील होगा, भार कम होता फील होगा, मतलब भार कम हो रहा है ये फील होगा, ठीक है। उसे उसका वजन कम फील होगा, मतलब अगर 70 किलो का आदमी तो मान लो 60 किलो का ही फील होगा कि मेरा वजन कितना है, 60 केजी का। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, सीधे सीधे पॉइंट है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात क्या है, मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, एक लिफ्ट है और ये इसकी जो रस्सी जो बंधी होती है, तार जो होता है बंधा होता है, मान लीजिए ये टूट गया, ये क्या हो गया, टूट गया, तार टूट गया, तार क्या हो गया, टूट गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, तार टूट जाएगा तो लिफ्ट कैसी गति करेगी, फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल मतलब मुक्त अवस्था में गिरेगी, मुक्त अवस्था में गिरना। कैसा गिरेगी, मुक्त अवस्था में गिर रही है, ठीक है।
मुक्त अवस्था में गिरना। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जब फ्रीली गिर रहा है तो आप बताओ इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो भार होगा वो कितना लगेगा, 0 फील होगा। कितना फील होगा, 0 फील होगा। मतलब लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा है उस समय, तो उससे उसका भार कितना फील होगा, उस समय उसको अपना भार फील होगा 0। कितना फील होगा, 0। दोस्तों बिल्कुल लॉजिकली चीजें बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको, अभी हम कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे, ठीक है। इन्हीं चीजों को और डिटेल में बता दूंगा मैं आपको, इन्हीं चीजों को और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। इन्हीं चीजों को और डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहली बात ये रही आपके सामने कि अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो भार बढ़ता हुआ फील होगा। एक समान त्वरण से लिफ्ट नीचे आ रही है तो व्यक्ति को भार घटता हुआ फील होगा। और अगर लिफ्ट की तार अचानक से टूट जाए तो उसको भार 0 प्रतीत होगा। ये बात सबको आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये बात सबको आनी चाहिए। देख लीजिए आप इस बात को। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों देखो कुछ बातें हो रही हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अब आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन देख लो सब लोग। मान लो कि ये लिफ्ट है, इसके ये एक व्यक्ति है, तो दोस्तों व्यक्ति का जो भार होता है ना, भार, तो याद रखना चाहे आप किसी भी कंडीशन में खड़ा हो, सदैव किस तरफ कार्य करता है, नीचे की तरफ कार्य करता है, नीचे की तरफ कार्य करता है। किस तरफ कार्य करता है, नीचे की तरफ। mg भार जो होगा वो क्या होगा, mg, ठीक।